नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के 5:30 बज गए हैं। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, सुबह की झाड़ू-वाड़ू लगाई, पानी-वानी पिया, उसके बाद लंच के लिए बनाने हैं मुझे सब्जी-रोटी। यहाँ पर मुझे लौकी चने दाल की सब्जी बनानी है और छोटी-छोटी लौकी लेकर आए थे पतिदेव। और इनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ आज ही लंच के लिए, क्योंकि बच्चे वैसे तो लौकी खाते नहीं हैं अगर घर रहते हैं, और स्कूल में तो उनकी मजबूरी हो जाएगी तो खाएँगे ही, क्योंकि लौकी बहुत ही हेल्दी होती है, सीज़न की सब्ज़ी होती है, तो खानी ही चाहिए बच्चों को भी, बड़ों को भी। और अगर लौकी को रख दो 1-2 दिन तो फिर सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगती है, ताज़ी लौकी जो होती है उसकी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने सारी लौकी को छील लिया है और उसको वॉश करूँगी, क्योंकि लौकी को कट करके वॉश नहीं करना चाहिए, जो भी उनके विटामिन्स होते हैं वो फिर निकल जाते हैं पानी में धुल के। तो इसलिए लौकी हो या तोरी हो, छील के अच्छे से उनको फिर वॉश करना चाहिए और उसके बाद कट करना चाहिए। उसके बाद फिर वॉश नहीं करना चाहिए कट करने के बाद। तो जी बस ऐसे ही मैं इनको छील कर वॉश करूँगी और उसके बाद करूँगी कट। और चने की दाल जब मैं किचन में आई उसी टाइम मैंने भिगो कर रख दी थी। तब तक चने की दाल भी थोड़ी-सी हो जाएगी पानी में भीगकर। तो जी बस यहाँ पर मैंने छील लिया है सारी लौकी और उसके बाद इनको वॉश करके कट करके फिर मैं लगाऊँगी तड़का। और सुबह-सुबह तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं कि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएँ और दुकान के लिए टिफ़िन बन जाए। बाकी सब काम तो होते रहते हैं, डस्टिंग वगैरह घर की वो तो हम बाद में भी कर लेते हैं, सबसे पहले खाने का काम ज़रूरी होता है, क्योंकि टिफ़िन लेके जाना होता है बच्चों को भी और दुकान पर भी टिफ़िन जाता है, तो इसलिए। और दोपहर को मुझे इतना काम नहीं होता है, तो डस्टिंग का काम मैं थोड़ा आराम से करती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ डस्टिंग का काम, इससे मुझे थोड़ा-सा आसानी हो जाती है, क्योंकि अपना भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए, अगर एकदम से ही सारा काम करेंगे तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए। तो जी बस लौकी सारी मैंने कट कर ली है और उसके बाद बस प्याज़ कट करूँगी, फिर लगा दूँगी सब्ज़ी में तड़का। ये वाली सब्ज़ी जो है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, हेल्दी एंड टेस्टी बनती है। वैसे तो हमारे घर में लौकी सिंपल कोई नहीं खाता है, पर चने की दाल जब मैं डाल देती हूँ तो खा लेते हैं, एक टाइम तो खा ही लेते हैं। और बस अब तड़का लगाऊँगी मैं इसमें। प्याज़ मैंने 2-3 ले ली है यहाँ पर, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा ही प्याज़ डलती है तो अच्छी लगती है और टेस्ट भी आता है ज़्यादा प्याज़ डालने से। यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर। इसको मैंने रात के टाइम ही धुल के रखा था और किचन को मैं रात के टाइम ही क्लीन करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह के टाइम काम करने में आसानी हो। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले गैस के बर्तन लगा दिए थे आकर किचन में। अब कुकर को भी अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि पूरी रात ऐसे ही रखा था किचन काउंटर पर, और बस इसको वॉश करके गैस पर चढ़ा दिया है। तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि चॉपर मेरा कल ही ख़राब हो गया है। चॉपर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। तो जी बस फटाफट से कट करके तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर कुकर में तेल डाल दिया है मैंने गरम होने के लिए, और जो एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं रात को मैंने धुल कर रखे थे वो भी मैंने अंदर रख दिए हैं किचन काउंटर में, जिससे कि किचन काउंटर पर जगह हो जाए थोड़ी सी खाना बनाने की। तो जी बस तेल गरम हो गया है, यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैंने डाल दी है प्याज जो मैंने कट करके रखी थी, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक, और उसके बाद डाल देंगे लौकी और चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी। उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि चने की दाल भी है वो सोख लेती है पानी। और बस हींग डालकर इसमें अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 3 से 4 सीटी में सब्जी बनके हो जाएगी तैयार, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। आटे को 10 मिनट के लिए लगाकर ढक कर रख दूँगी। इससे क्या होता है, रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती है अगर हम 10 मिनट पहले आटा लगा लेते हैं तो।
तो मैं डेली ऐसा ही करती हूँ, जब भी रोटियां बनानी होती हैं उससे 10 मिनट पहले ही आटा लगा कर रख लेती हूँ, जब तक सब्जी भी बन जाएगी हमारी। और वैसे मैं फ्रिज में आटा नहीं लगा कर रखती हूँ, क्योंकि उसके बहुत ही नुकसान होते हैं। आटा अगर हम फ्रिज में रखते हैं लगाकर तो रोटियां बहुत ही नुकसान करती हैं, इससे अच्छा तो रोटी खाओ ही मत। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है, देखा है, और वीडियो वगैरह में भी देखते हैं कि आटा अगर हम रख देते हैं लगाकर तो बहुत ही नुकसान करता है वो। आधे घंटे से ऊपर आटा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी रोटी बहुत ही नुकसान देती है। तो जी मैं सुबह शाम दोनों टाइम साथ के साथ ही आटा करती हूँ, क्योंकि रोटियां नुकसान देती हैं, फिर बीमारी आती है घर में, उससे ज़्यादा तो पैसे लग जाते हैं आलस की वजह से, फिर डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है, वो अलग। तो इसलिए जी मैं साथ के साथ ही आटा लगाती हूँ, जिससे कि फ्रेश फ्रेश रोटी साथ के साथ बन जाए। तो जी बस यहाँ पर मैं दुकान की और बच्चों की टिफिन के लिए बनाऊंगी, और बच्चे थोड़ा बहुत खाकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते हैं सुबह के टाइम, खाली पेट चाय देनी भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो इसलिए मैं जो भी रोटी बनी होती है वो ही बच्चों को दे देती हूँ। और कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ बना होता है घर में हेल्दी, घर का बना हुआ, तो वो भी ले लेते हैं दूध के साथ। वैसे तो खाली पेट दूध चाय दोनों ही नुकसान करती है, इसलिए बच्चे नहीं पीते हैं सुबह को। तो जी बस आटा मैंने लगा दिया है, 10 मिनट के लिए इसे रख दूंगी और तब तक सब्जी भी बन जाएगी। तो जी बस 10 मिनट हो गई है, और साथ के साथ ही जिस बर्तन में मैंने आटा किया है वो भी मैंने धुल कर रख दिया है। इससे काम ज़्यादा नहीं फैलता है किचन में। और उसके बाद बस सब्जी भी बन गई है, और बस अब रोटियां सेक लूंगी। आटा करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, पानी वानी पिया मैंने, और फिर उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। अब आटा अच्छा हो गया है, इसमें एक मुक्की और मार के बस रोटियां बनाना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मुझे ये रहता है कि सुबह सुबह बस बच्चों का काम हो जाए टिफिन का जल्दी जल्दी, और फिर इनकी वैन का टाइम हो जाता है, तो फिर वैन के आने से पहले ही सारा काम करना होता है। मेरी बेटी की चोटियाँ भी बनानी होती है, और रोटी भी मुझे काफ़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि दुकान पर भी टिफिन भेजना है मुझे, दोनों भाइयों का और पतिदेव का। तो जी बस यहाँ पर फटाफट टिफिन के लिए रोटियां बनाऊंगी, और जो बच्चे खाकर जाएंगे बस उनके लिए बनाऊंगी, और 2 रोटी बनाऊंगी मैं पतिदेव के लिए, क्योंकि उनको भी सुबह सुबह भूख लग जाती है, उनको भी सुबह सुबह रोटी चाहिए होती है। और फिर 1 घंटे के बाद ही बनाऊंगी मैं सबके लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह किसी को भी चाय पीने की आदत नहीं है हमारे घर में। और मेरा तो ऐसा ही है, चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है कि चाय जरूर ही चाहिए है। तो जी बस यहाँ पर मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है, और सबसे पहले मैंने बनाई है छोटी सी रोटी गौ माता के लिए, और उसके बाद चार चार पांच पांच रोटी करके ऐसे ही मैं तवे पर सेक लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद गैस पर सेक लेती हूँ, इससे थोड़ा सा जल्दी बन जाती हैं रोटियाँ। और अगर तवे तवे पर ही सेकते हैं रोटियाँ तो घर में किसी को पसंद नहीं आती है, कच्ची कच्ची सी रह जाती है। वैसे तो कहते हैं गैस पर नहीं सेकनी चाहिए रोटी, पर क्या करें, किसी को पसंद ही नहीं आती है, तो जी बस फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। रोटियां सेकने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं रूम में। यहाँ पर मुझे अपनी बेटी की चोटियां बनानी है, क्योंकि इससे नहीं बनती है खुद से। एक चोटी तो बना लेती है पर दो नहीं बनती है, इसलिए मुझे ही बनानी होती है। और रूम का हाल देख लीजिए आप लोग, क्या हुआ पड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे कुछ सामान इधर फेंकते हैं, कुछ इधर, और बिखरा पड़ा रहता है रूम ऐसे ही। और जब ये चले जाएंगे सब, उसके बाद ही मैं डस्टिंग का काम करूंगी। तो जी बस चोटियां बनाकर आ गई हूँ मैं हैंड वॉश करके, और अब टिफिन पैक करूंगी बच्चों के लिए। तो जी बस किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सब्जी को सिंपल रख दिया था, क्योंकि सीटी तो खुल गई थी, और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रह गया था, उसके बाद सारा पानी जल गया है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी सब्जी को, जिससे कि बहुत ही टेस्टी हो जाती है ये, घुल मिल जाती है लौकी और चने की दाल। और उसके बाद बस टिफिन लगा दूंगी। सब्जी काफ़ी गर्म है, और टाइम हो गया है वैन आने का, तो इसलिए मैंने गरम गरम ही डाल दी है बच्चों के टिफिन में।
और उसके बाद बस पैक कर दूंगी टिफ़िन को, क्योंकि स्टील का टिफ़िन है तो कोई चीज़ खराब भी नहीं होगी। इसलिए मैंने स्टील का टिफ़िन लिया था, क्योंकि कई बार जो है सब्जी रोटी गर्म होती है तो फिर मन में वहम ही रहता है कि प्लास्टिक का टिफ़िन है, सब्जी रोटी गर्म है आज। तो इसलिए मैंने स्टील वाले टिफ़िन लिए हुए हैं बच्चों के लिए, जिससे कि कभी सब्जी रोटी गर्म हो तो आराम से लेकर चले जाएं बच्चे, और बाद में मुझे भी कोई टेंशन ना हो। तो जी बस बच्चों को भेजने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। अब मैं लगा दूंगी दुकान के लिए टिफ़िन यहाँ पर। और टिफ़िन में भी मैं सब्जी रोटी ही रखूंगी। जन्माष्टमी पर जो मिठाई मैंने बनाई है बस थोड़ी सी वो रख दूंगी साथ में, और दही लस्सी जो है वो दुकान पर ही ले लेते हैं। तो जी बस फटाफट से टिफ़िन भी लगा देती हूँ मैं। और पतिदेव भी उठ गए हैं, उसके बाद चाय पानी बनाऊंगी मैं सबका। दोनों भाई अभी नहीं उठे हैं सोकर, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी चाय नाश्ता सबके लिए। चाय नाश्ता क्या बनाना है, हम तीनों चाय ही पीते हैं। बस पतिदेव लेते हैं 2 रोटी, वो खा लेंगे पहले रोटी, उसके बाद। और यहाँ पर मेरे से टिफ़िन सही से बंद नहीं हो रहा था, तो पतिदेव ने आकर कर दिया है। और उसके बाद जो सब्जी बची है उसको भी मैंने एक बर्तन में कर दिया है। तो जी बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। बाय बाय, राधे राधे।